जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है, जो फिजाओं में खो चुकी है वो बहार ढूंढता है। मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है। खुशबू कहीं साज बन के नगमा, कहीं इश्क सोज बन के, कहीं हुस्न बन के जलवा। तेरी मद भरी निगाहों का खुमार ढूंढता है, जो फिजा में खो चुकी है वो बहार ढूंढता है। तेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है। मैं भटक गया हूँ, कोई मुझे रास्ता दिखा दे। मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, कोई ये मुझे जो मिला दे कारवां से वो गुबार ढूंढता है, जो फिजा में खो चुकी है वो बहार ढूंढता है। मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है। वाले तेरे साथ साथ हूँ मैं, जो न ढल सकी है अब तक वो सितम की रात हूँ मैं। जो खिला दे फूल दिल के वो निखार ढूंढता है, जो फिजा में खो चुकी है वो बहार ढूंढता है। मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है, मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है, तेरा प्यार ढूंढता है, तेरा प्यार ढूंढता है। खामोश पुरसुकून नादियों में अपनी खोई हुई जिंदगी का आवाज देकर रखा। मगर आप? मैं गर्मियों की छुट्टियों में हर साल इस मकान पर आती। पेंटिंग करते करते शाम हो गई थी, क्या आपकी आवाज में रुकने पर मजबूर गई। आप गालिबन मरी जा रही हैं। जी। मेरी मंजिल भी आप ही की राह में है, अगर आप मुझे वहां पहुंचा दें तो बड़ी राहत। जरूर, आइए। बाइबल का चलना महज एक इत्तेफाक है। आप इतनी परेशान क्यों हुई? जी नहीं तो। आगे सड़क पर पत्थर पड़ सकते हैं।
तेरा प्यार ढूंढता है, मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है, जो प्यार में खो चुकी है वो बाहर ढूंढता। कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक कहती हैं आप खालाजान। ये सब उन जासूसी किताबों का नतीजा है। रहती है जरूर कोई उल्टी सीधी किताब पढ़ ली होगी और बस उसका असर इसके पागल दिमाग में कबूल कर लिया। तुम वहाँ होते तो पता चलता। बात दरअसल ये है बेटी कि अब तुम माशाल्लाह जवान हो चुकी हो और मैं तुम्हारी देखभाल करने से कासिर हूँ। क्या मतलब? इजाज से तुम्हारी मंगनी टूट चुकी है और वहाँ से अब कोई उम्मीद रखना बेकार है। असलम और तुम दोनों एक साथ पले बड़े हो, एक दूसरे के मिजाज से वाकिफ हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी असलम से... आपको तो हर वक्त असलम भाई की रस लगी रहती है। असलम और मैं बचपन से बहन भाई की हैसियत से रही हैं और अब भी यही हैसियत कायम रहेगी। मैं तो जिंदगी तो आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। वैसे मेरा एक दोस्त है शाहिद, बड़ा शरीफ लड़का है। खैर छोड़ो इन बातों। कमाल है अम्मी, मैं आपको अपनी परेशानी बताने आई थी और आप शादी की बात ले बैठे। मैं आपको इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकती। ये तो ठीक है बेटा, मगर शादी भी तो जरूरी है। एक ना एक दिन पराए घर तो जाना ही है, आज नहीं तो कल। छोटी बीवी, तो फिर आपका सामान बांध लूं? क्यों? इसलिए कि आप पराए घर जा रही हैं। बेवकूफ, पागल। शुक्रिया, लेकिन एक आदमी में दो खूबियां नहीं हो सकती। इडियट। ये ठीक है जी। गेट आउट। जी चले जाओ। जाता हूँ जी। मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है, मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है, जो फिजा में खो चुकी है। तबीयत तो ठीक है ना? आप कहाँ चली गई थी? बेटा मैं पानी लेने गई थी। मगर परेशान क्यों हो? वही आवाज, वही शक्ल, वही लिबास, वो अजनबी मेरा ताक़ुब कर रहा है। बेटी ये सब तुम्हारा वहम है। अच्छा चलो तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ। चलो जीते रहो असलम बेटा। कहाँ जा रहे हो? पिंडी जा रहा हूँ वकील साहब के पास, जायदाद के सिलसिले में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। अच्छा बेटे, वापसी में डॉक्टर अलीम से मिलते आना। रात हुमैरा फिर डर गई थी। अच्छा अब्दुल जी। हुमैरा बीबी कहाँ है? वो बाहर तस्वीर बना रही है। अच्छा मैं डॉक्टर साहब से मिलते हुए जाता हूँ, और कुछ काम है तो बता दीजिए। नहीं बेटा और तो कोई काम नहीं। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे, खुदा तुम्हें खैरियत से वापस लाए। सारे के सारे रंग कहाँ गायब हो गए? कहीं घूमने फिरने चले गए होंगे जी। ओफो, कभी तुमने कोई अकल की बात की है? अकल में क्या अकल? एक की है जी, एक दफा। क्या की है? वो ये कि वो मुझे याद नहीं जी। अच्छा बकवास बंद करो, मैं रंगों के नाम लिखे देती हूँ, तुम बाजार से जाके ले आओ। जी बेहतर होगा कि आप साथ चलिए। आप अपनी पसंद के रंग ले लीजिए। अगर मुझसे कोई गलत रंग आ गया तो मुझसे दुकानदार से लड़ने की हिम्मत नहीं है जी मुझे। तुम सचमुच बड़े बेवकूफ। मैं अम्मी की इजाजत के बगैर कैसे यहाँ से जा सकती? अम्मी की इजाजत? अच्छा बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से, जाओ। दीदी जी मैंने बेगम साहब से इजाजत ले ली है, आप मेरे साथ रंग लेने चलिएगा। अच्छा चल। क्या बात है दीदी? गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। अच्छा, वो सामने पेट्रोल पंप है, मैं अभी लेकर आता हूँ। दीदी जी खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा दीजिए। अगर उसे फौरन अस्पताल न ले जाएगा तो वो मर जाएगा। आप तो जानती है कि इस इलाके में सवारी का मिलना बहुत मुश्किल है।
मैं आपको सारी उम्र दुआएं देता रहूंगा। बेचारा बहुत दुखी मालूम होता है। शहर की तरफ तो आप जा ही रही हैं, रास्ते में अस्पताल है। तुम्हारा घर कहाँ है बाबा? जी वो सामने तो पुराना सा मकान है। जब तक तुम पेट्रोल लेकर आओ मैं इनके लड़के को लेकर आती हूँ। चलो बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी जी। सुनसान जगह है। गरीब को सच छुपाने के लिए जगह मिल जाए यही बहुत है बीबी जी। आप बीबी जी तुझे डॉक्टर पे ले जाने के लिए आई है। वही सूरत, बिल्कुल वही। नहीं, सुनिए, आप इस खंडर में क्यों गई थी? वो लड़का बीमार, उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। लड़का? कौन लड़का? आप होश में तो हैं? इस खंडर में तो पिछले 15 साल से कोई नहीं रहता। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने अभी अभी इस खंडर में एक शख्स को दम तोड़ते और उसके बाप को लाश में मातम करते देखा है। क्यों बाबा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, बीबी जी सच बोल रही हैं। अभी अभी एक बूढ़े के साथ इस खंडर में गई थी। मगर ये खंडर आज ही आज आबाद कैसे हो गया? अच्छा तुम लोग यहाँ ठहरो, आइए मेरे साथ। यहाँ इंसानों के पर्दे में छुपे हुए भयानक रूप रहते हैं। आपने किसी भूत को देखा होगा। आप तबीयत कैसी है? आप फिक्र न करें रहीमन, तुम बीबी के पास रहो। आइए मेरे साथ। बज़ाहिर तो कोई बीमारी नहीं है, मगर ऐसा लगता है कि इनके जहन पर किसी गैर इरादी हादसे ने गहरा असर छोड़ा है। वैसे भी लड़की जवान हो जाए तो उसे इस किस्म के दौरे पड़ने लगते हैं, जिसे डॉक्टरी जबान में हिस्टेरिया कहते हैं। इसका सबसे बेहतर इलाज यही है कि आप इनकी शादी जल्द अज जल्द कर दें। चाहती तो मैं भी यही हूँ डॉक्टर साहब। असलम घर ही का लड़का है, मगर हुमैरा असलम से शादी करने पर रजामंदी नहीं होती। अब आप ही बताइए कि और क्या किया जा सकता है। बहरहाल हुमैरा की हालत को देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि उनकी शादी कर ली जाए। रहा लड़कों का, तो लड़के बहुत माशाअल्लाह। हुमैरा खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और फिर आपकी अकलौती बेटी है। कौन सा ऐसा लड़का होगा जो हुमैरा को अपनी शरीक हयात बनाने में फख्र महसूस नहीं करेगा। और फिर मैं हुमैरा का डॉक्टर ही नहीं बल्कि उसके मरहूम बाप का दोस्त भी हूँ। भाई इकबाल को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपके पहले ही बहुत एहसानात हैं डॉक्टर साहब। इकबाल भी घर ही का लड़का है।
मैं हुमैरा से इस बात के बारे में भी बात करूंगी। और जनाब अब आए हैं। देखो सीमा, तुम्हें कराची से आए हुए पूरा 1 महीना हो गया है और इस 1 महीने में 1 घंटा भी साथ नहीं गुजरा। देखो सीमा, प्यार करने वाले दिल प्यार के उसूलों पर चलते हैं। ये भी कोई बात हुई? तुम अभी आई और चली भी गई। दिल तो मेरा भी यही चाहता है, मैं दिन रात तुम्हारे सामने रहूं। मगर मेरा भाई भाई ना हुआ गोया खतरे की घंटी हो गई जो हर वक्त बजती रहती है, टन 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 टन, और वो भी रोमांटिक सीन पर। लेकिन तुम उससे डरती क्यों हो? वो भाई तो है, कोई जादुई चिराग का जिन तो नहीं कि उससे डरा जाए। तुम नहीं जानते इकबाल, वो बड़ा सख्त और सच्चा है। अरे मैं किसी भाई भाई की परवाह नहीं करता। आखिर कब तक ये भाई भाई माँ बाप मोहब्बत की राह में दीवार बन के खड़े रहेंगे? जब तक हम जिंदा हैं। खुदा करे आप कयामत तक जिंदा रहे और कयामत भी कभी ना आए, कभी ना आए। मैं सब कुछ देख चुका हूँ। तो फिर आपने सब कुछ सुन भी लिया होगा। अरे सीमा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मगर अब तेरे साथ बहुत बुरा होगा। हम फाइटर हैं, फाइटर। हमारे खानदान की लड़कियों की शादी फाइटरों से होती है, तो जैसे मच्छरों से नहीं। देखो मिस्टर, मेरी ताकत को मत ललकारो, मेरी रगों में भी जवान खून है। नहीं इकबाल, ये तुम्हें मार देगा। मुझे जोश में मत लाओ, मैं चाहता हूं तुम जोश में आओ। तो फिर आ गया फुल जोश, फिर आओ मैदान में, चलो। इकबाल, अब भी मान जाओ। ठहरो सीमा, हम तो मोहब्बत में मर मिटने को तैयार हैं। हटो। इकबाल, अब भी मान जाओ इकबाल, ये तुम्हें मार डालेगा। इसका अभी पता चलेगा कौन मार खाता है। बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें मना किया, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। तुम फिक्र मत करो सीमा, अब तो मैं बॉक्सिंग, रेसलिंग, कराटे, जूडो सब कुछ सीख रहूंगा, सब कुछ सीख। इकबाल, तुम्हें क्या हो गया है इकबाल? इकबाल, डॉक्टर साहब अभी अभी गए हैं, वो कह रहे थे कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं, सिर्फ वहम है। ये वहम कैसे हो सकता है, जबकि मेरी आंखों ने उस अजनबी को पहले जिंदा और फिर मुर्दा हालत में देखा है। ये सब तुम्हारे सोचने का अंदाज है हुमैरा, तुम इन फालतू बातों को अपने जहन से क्यों नहीं निकाल देते? वो कह रहे थे कि इसका सिर्फ एक इलाज है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। शादी के बाद तुम ये पूरी बातें सोचना छोड़ दोगी। और फिर बातों बातों में उन्होंने इकबाल का तस्करा भी किया था। अम्मी, इकबाल भी मेरे लिए असलम ही जैसा है, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? खालाजान, हुमैरा की पसंद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ शाहिद को हुमैरा जरूर पसंद कर लेगी। शाहिद? आखिर ये शाहिद है कौन? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो घर दामाद बन के रह सकता है, क्योंकि उसका भी इस दुनिया में और कोई नहीं है। जब एजाज से रिश्ता टूट ही चुका है, तो पसंद और नापसंद का क्या सवाल? जो आप लोग मुनासिब समझते ही तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन असलम, लड़के के चाल चलन की तस्दीक किए बिना रिश्ता कैसे तय हो सकता है? और फिर क्या खबर वो हमें पसंद करे ना करे? आप बेफिक्र रहें, आप कल ही मेरे साथ लाहौर चलें, शाहिद को भी देख लेंगी और बात ही पक्की हो जाएगी। तो बेगम साहिबा, आप इजाजत दें तो बैंड बाजे वालों को जाकर कह दो। इतनी भी क्या जल्दी? अरे जल्दी की बात नहीं, आप भी समझती, हमारे मोहल्ले में एक लड़की की शादी हुई, बैंड बाजे वाले बुलाने भेजे गए, बैंड बाजे वालों ने आने में इतनी देर की। वो बकवास बंद करो, बदतमीज बेवकूफ। मैंने पहले भी कहा है कि एक आदमी में इतनी खूबियां नहीं हो सकती। अच्छा बाबा, जाओ बैंड बाजे ले आओ, जाओ। ले आओ जी, जाओ हमारा। ये देख उस्ताद, ये मैंने बॉक्सिंग, रेसलिंग, फाइटिंग,
कराटे, मराठे, पराठे सब प्रैक्टिस करके बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ। अभी इतना जल्दी कैसे कर लिया? अरे तू देख तो सही, ये है जापानी दाव जूडो का है, इसको कहते हैं सोटू माकी कोमी। अच्छा, इसमें तू मुझे आके जोर से मारना, मैं ऐसा दाव दूंगा कि रोक के तुझे उधर पटका दूंगा। उधर पटका दे। हाँ तू दे। एक सेकंड। हाँ मारू। हाँ मार मार। छोड़ जा मार। छोटे माँ का कोबी का बच्चा, अभी तुझे कुछ और सीखना होगा। जो उसके बच्चे ने तो मेरी ऐसी की तैसी कर दी। आ जाओ सर। ये सोटू माँ का कोबी, अब सीमा को कैसे हासिल करूंगा? इकबाल, इकबाल। जी भैया। तुम कहाँ थे? जी मैं सबक याद कर रहा था। अच्छा, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि हुमैरा वहम का शिकार हो चुकी है और उसका वहम जुनून की हद तक पहुँच चुका है। यही वो वक्त है कि तुम अपनी मोहब्बत से उसका और उसकी माँ का दिल जीत लो। हुमैरा और मैं? मगर भाईजान, आप तो जानते मैं आपके सामने कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं तुम्हारी आंखों से वो सब कुछ पढ़ रहा हूँ जो तुम अपनी जबान से नहीं कह सकते। मगर ये समझ लो कि अगर ये वक्त गुजर गया तो तुम्हारा मुस्तकबिल बिगड़ तो सकता है, बन नहीं सकता। बाबा सब सामान रख दिया ना? जी हाँ। अरे वो हुमैरा की तस्वीर वो सरकार भूल गया। चलो जल्दी ले आओ। भूल गया? आगे लोगे? जी जी बेटा। मैं हुमैरा के रिश्ते के लिए लाहौर जा रही हूँ। बेबी की तबीयत जरा खराब है, तुम उसके खाने पीने पहनने ओढ़ने हर चीज का ख्याल रखना। अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो मैं आकर तुम्हारी खबर लूंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे बेगम साहिबा, मैं छोटी बीवी को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगा। उनके उठने का, बैठने का, चलने का, फिरने का, खाने का, पीने का, हर बात का मैं ख्याल रखूंगा। ये लीजिए अब्दुल, बुल्लू, रहीमन, शुभरातन कहाँ मर गए? तुम जानते हो कि हम क्या थे और क्या हो गए? बेटा तुम शरफू थे और शरफू हो। बकवास न करो, हर चीज नहीं। हम अब से 5 मिनट पहले तक शरफू थे, लेकिन अब जब तक बेगम साहिबा नहीं आती हम इस घर के मालिक, छोटी बीवी के मुहाफिज और तुम्हारे आका हैं। हमारे हर हुक्म की तामील तुम्हारा फर्ज है। जाओ अब्दुल, बाहर जाकर चौकीदारी करो और किसी आदमी को अंदर न आने दो, हद तक के परिंदा पर न मारे। जाओ देखा। और सुनो शुभरातन, हर वो दवाई जो छोटी बीवी को दो पहले हमें चखाओ। समझ गए? उल्लू, हर वो खाना जो छोटी बीवी के लिए जाए पहले हमें खिलाओ। समझ गए? चले जाओ। और सुनो, हर वो कपड़ा जो छोटी बीवी को पहना पहले हमें नहीं। बैठ जाओ, सब अपने अपने कामों पे काम करो सब लोग। बात ये है कि हिफाजत कौन हो तुम? मैं हूँ बेटे शरफू। शरफू बेटे, शरफू साहब को। शरफू साहब, मैं क्या लाए हो? ये चाय है छोटी बीवी के लिए। चाय? हाँ निकल जाओ, चले जाओ। ये लीजिए छोटी बीवी चाय, मैंने चखी है, बिल्कुल पाक है। तुमने चखी है? मुझे झूठी क्या खिला रहे हो? हटो रास्ते से, मुझे गुस्ल के लिए जाना है। हाँ गुस्ल के लिए जाइए, बिल्कुल साफ है, मैंने खुद साफ किया, मैंने खुद साफ किया। पिस्तौल इधर ही है। कौन हो तुम? दवा लाई हूँ। दवा? किसकी दवा? छोटी दीदी की नींद की गोलियाँ। नींद की गोलियाँ और खाने की गोलियाँ। खाने की गोलियाँ। और ये दवा। और हमारी दवा के। चलो हटो। फिर हाँ चलता, निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ। ऐसे बदतमीज हाथ में पहले गोलियाँ चखना। एक तो मालूम होती है ना?
नाक में दम कर दिया है। शर्फू, शर्फू के बच्चे, मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो तुम? जी वो बड़ी बेगम साहिबा ने कहा था कि छोटी बीबी का चलने पिन्ने खाने वाले उठने वाले हद से ज्यादा सर पे चढ़ गए हो, बदतमीज बेवकूफ। उठते हो या नहीं? जी एक आदमी में दो खूबियां नहीं हो सकती। निकल जाओ। जी जा रहा हूँ जी। तो आप अपनी हिफाजत खुद कीजिए। बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों? अम्मी, बिल्कुल वही शक्ल, वही सूरत, वही आंखें। नहीं नहीं अम्मी, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मेरा बेटी, कैसी बातें करती हो? शायद से तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये कभी नहीं हो सकता। जो मेरी रातों के सुकून और दिन के चैन का दुश्मन है, मैं उसे जिंदगी भर का साथी कैसे बना सकती? तुम्हारा ये वहम तुम्हारे साथ मुझे भी पागल कर देगा। ये वहम नहीं बल्कि वो हकीकत है जो झुटलाई नहीं जा सकती। मैं उसकी सूरत भी नहीं देख सकती। बेटी, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? मैं शाहिद से मिल चुकी हूँ, उससे बात कर चुकी हूँ। वो निहायत ही शरीफ लड़का है। अच्छा तुम बैठो, मैं उसे मिलकर आती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, खुदा के लिए आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। शाहिद ही वो अजनबी है जो मेरे होशो हवास छीन लेना चाहता है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता है। वो इंसान नहीं बल्कि क्या कह रही हूँ मेरा। बेटा तुम जा रहे हो और हुमैरा। क्या हुआ हुमैरा को? वो कहती है कि शाहिद ही वो शख्स है। अरे खाला जान, ये सब उसका वहम है। मैं शाहिद को अच्छी तरह जानता हूँ और फिर आप भी तो उसे मिल चुकी हैं। बेटा फिर भी तुम रुक जाते तो। खाला जान, मैं जरूर रुक जाता, मगर कराची जाकर कोर्ट में पेश होना बहुत जरूरी है, वरना जायदाद के झगड़े और बढ़ जाएंगे। वैसे अगर आप चाहती हैं तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं नहीं तुम जाओ। हाँ, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो टेलीफोन कर दीजिए। अच्छा इजाजत। खुदा हाफिज बेटे। डॉक्टर अलीम से मिला दीजिए। बेगम साहिबा, आप नहार तकलीफ कर रही हैं, खून पे पैर बढ़े। आप ऐसा करें, सुबह नहार में उन्हें धतूरा सुंगा दीजिए या 4 रत्ती गुल बनफ्शा पिला दीजिए। इंशाल्लाह बिल्कुल तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको। तो बिल्कुल गधे हो, बेवकूफ हो। जी शुक्रिया, लेकिन एक इंसान में 2 खूबियां नहीं हो सकती। जी डॉक्टर अलीम। जी नहीं अलीम। जी हाँ मैं बोल रही हूँ। मगर मैं समझता था कि शादी के बाद हुमैरा अब मेरी बीवी है असलम। उसकी हर तकलीफ को समझना और उसे दूर करने की कोशिश करना अब मेरा फर्ज है। तुम मुझे अपने फर्ज से गाफिल नहीं पाओगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी शाहिद। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाहिद कहाँ है? जी वो बाहर है। वही शक्ल, वही सूरत, ये मेरा शौहर नहीं हो सकता। हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। तुम उससे बात करके तो देखो। मगर ये वहम कैसे हो सकता है जबकि मेरी आंखों ने उसे दम तोड़ते देखा है। मर के भी भला कोई जिंदा हुआ है? नहीं नहीं, मैं उससे नहीं मिल सकती। उससे मिलकर ही तुम्हारी उलझनें दूर हो सकती हैं। अगर यूं ही करती रही तो ये वहम जुनूं की हद तक बढ़ जाएगा। उसके पास जाओ और उस पर ये जाहिर ना होने दो कि तुम उससे डरती हो।
आपकी तबीयत तो ठीक है? कल रात तो आप ऐसे डर गई थी जैसे... आपने आज से पहले मुझे कहीं देखा है? जी हाँ, 2 मरतबा। कब और कहाँ? एक बार आपकी तस्वीर जिसे देखकर मैं आपको अपनी शरीके जिंदगी समझ बैठा था, और दूसरी बार कल रात फूलों की सेज पर। आपने ये खंडर कहाँ देखा है? तस्वीरें खींचना मेरा शौक है, मगर ये खंडर कुछ याद नहीं आ रहा। आप झूठ बोलते हैं, आप इस खंडर को अच्छी तरह जानते हैं। यकीन करूँ मैं? नहीं नहीं, मुझे मत छू, मुझे मत छू। खुदा के लिए मुझे उस शख्स से बचाइए जो साया बनकर मेरे पीछे लगा हुआ है। तुम्हारी अम्मी मुझे सब कुछ बता चुकी है। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो। मैं कैसे आराम कर सकती हूँ जबकि वो शख्स इस घर में मौजूद है जिसे मैं मुर्दा देख चुकी हूँ। मुर्दा देख चुकी हो? डॉक्टर साहब, शाहिद ही वो अजनबी है जिसने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। मैं उसे इस घर में एक पल भी नहीं देख सकती। ऐसी बातें नहीं करती। मैं शाहिद से मिलकर तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कराया देता हूँ। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। शादी इंसानों से हुआ करती है, शाहिद जैसे लोगों से नहीं। अच्छा अच्छा, तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। आप इनका ख्याल रखें। जी सर। शाहिद साहब कहाँ हैं? शाहिद साहब बाहर होंगे डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी। बेगम साहिबा, अगर छोटी बीबी की तबीयत ज्यादा खराब हो तो उन्हें लखा सुंगा दीजिए। क्या बकता है? बकता नहीं जी, हमारे मोहल्ले में शरीफन थी, उसके 3 बच्चे हुए, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, मरने के करीब हो गई। लखा सुंगाया, तबीयत ठीक हो गई जी। हर वक्त फजूल बातें करता रहता है। जा अपना काम कर। मैं फल ले आता हूँ जी। हुमैरा के मुतालिक कोई भी राय कायम करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि अभी वो जिंदगी का मफहूम भी नहीं समझ पाई थी कि उसके बाप का शफीक साया उसके सर से उठ चुका था। वो ममता के साया तले बचपन के मुख्तसर सफर को तय करके जवानी की मंजिल में दाखिल होने पाई थी कि उसकी मुलाकात एक ऐसे अजनबी से हुई जो बड़े ही पुरस्कार तरीके से मिला और जहन में एक नक्श छोड़कर गायब हो गया। और वो शख्स हूबहू तुम्हारी ही सूरत का था। उसके बाद हुमैरा ने जो कुछ किया वही किया जो उसे करना चाहिए था। मगर डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसमें मेरा क्या कसूर है? बाखुदा मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता। बहरहाल ये कोई ऐसा मर्द नहीं है कि जिसका इलाज ना हो सके। तुम अगर चाहो तो तुम्हारा पुरखुश रवैया हुमैरा के खौफ को प्यार और नफरत को मोहब्बत में बदल सकता है। मोहब्बत, यही तो वो जज्बा है जिसका इजहार मैं हुमैरा से अब तक न कर सका। डॉक्टर साहब, आप फिक्र न कीजिए, मैं उसके जहन से ये बेईमानी सा वहम दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बेगम साहिबा, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। क्या कहना चाहती हो? बीबी की जो बीमारी है इसका इलाज हकीम या डॉक्टरों के पास नहीं। तो फिर किसके पास? इसका इलाज पीर फकीरों के पास है। पीर फकीर? जी हाँ, मुझे ऐसा मालूम होता है कि बीबी पर किसी बुरी चीज का असर है। अगर आप कहें तो मैं पीर बाबा को बुला लाऊं। कहाँ रहते हैं वो? वो सामने वाली पहाड़ी पर, बड़े ही अल्लाह वाले हैं। उनके हाथ से बीबी जैसे मरीजों को बहुत सौ को आराम हो चुका है। जहाँ आपने इतना इलाज कराया है, एक दफा उनको भी देख लीजिएगा, शायद उनके हाथ से बीबी को आराम हो जाए। अच्छा ठीक है, जाओ तुम उन्हें बुला ला। बहुत बेहतर। वो कहते थे हम किसी शख्स का इतना इंतजार नहीं कर सकते। तुमने जानबूझकर इतनी देर लगाई कि जब तक तुम आओ पीर बाबा चले गए। मगर तुम भूल रहे हो शाहिद, पीर बाबा तुम्हारे मुतालिक सब कुछ बता चुके हैं। तुम इंसान के पर्दे में छुपे हुए वो भयानक रूप जिसका तस्वुर करके इंसानियत का रुआ कहाँ सकता है। मुझे तुमसे नफरत है। क्या कह रही हो मेरा? शाहिद जो कुछ भी है तुम्हारा शौहर है। दौलत में खेलने वाली मकबूल लड़की का शौहर एक मामूली इंसान कैसे हो सकता है? तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो मेरा, तो उसके और भी तरीके हैं, लेकिन किसी इंसान को इंसानियत के पैमाने से गिरा देना कहाँ की शराफत है, कैसा इंसाफ है? मैं तुम्हारे मुकाबले में गरीब जरूर हूँ, लेकिन इतना बेहिस और बेगैरत भी नहीं कि रात दिन तुम्हारे गाने सुनता रहूं और फिर भी तुम्हारे साथ रहूं। मेरी तरफ से आज से तुम तलाक है। ठहरो शाहिद,
बेटा, इस कदर जज्बाती ना बनो। जज्बात का लफ्ज आपकी और आपकी बेटी की जबान पर जेब नहीं देता। तुम गलत समझ रहे हो शाहिद। मेरी तरफ देखो, माँ की मजबूर मानता तुमसे फरियाद कर रही है। मुझे कम से कम इतनी मोहलत तो दो कि मैं ये गलतफहमी दूर कर सकूं। रुक जाओ बेटा। बेटा कहकर आपने मुझे बेबस कर दिया। अब मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता। अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं 2-4 रोज रुक जाता हूँ, मगर यहाँ नहीं, किसी होटल में। अगर इस अरसे में आपकी बेटी का वहम दूर हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। खुदा। काश तुम्हारी शादी हुमैरा से हो जाती, मुझे भी तुम्हारे मुस्तकबिल की तरफ से सुकून हो जाता और हुमैरा की भी यह हालत नहीं होती। यही तो मैं भी कहता हूँ भाईजान, ना होने वाली बात कभी नहीं होती है, लेकिन नहीं हुई। इकबाल, हुमैरा और शाहिद के ताल्लुकात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है उनमें डाइवर्स हो जाए। अगर तलाक हो रही है तो हो जाने दीजिए, आप क्यों परेशान होते हैं? खामोश। जो इंसान वक्त की नजाकत से फायदा नहीं उठाता उम्र भर पछताता है। समझे? समझे? समझ गया जी, समझ गया। तुम जा सकते हो। किस कदर बेवकूफ लड़का है। हुमैरा, तुम? जी, वही बदकिस्मत जो आज तक अपनी बेगुनाही का सबूत भी पेश न कर सका। मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। इल्जाम भी दे रही हो और गवाही से भी गुरेज करती हो। तुम्हें अपने दिल पे अख्तियार है हुमैरा, मगर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। इंतकाम लेना जिसकी फितरत बन चुका हो, वो मजबूर कैसे हो सकता है? इंतकाम तो तुम मुझसे ले रही हो, शायद उस मोहब्बत का जो आज तक तुम्हारी नफरत का शिकार बनी रही। तुम कहना क्या चाहते हो? वो सब कुछ जो तुम्हें मेरे इंसाफ होने का यकीन दिला दे, ये एहसास पैदा कर दे कि मेरे सीने में भी एक दिल है जिसकी धड़कन तुम हो हुमैरा। मुझसे न डरो हुमैरा, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ ये सब कुछ समझाने का मौका तो दो। मैं आज ये फैसला करके आया हूँ कि तुम्हारे दिमाग से वो वहम दूर कर दूंगा जो हमारे दरमियान नफरत की दीवार बना हुआ है। ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ कि ये दीवार गिर जाए या फिर इतनी बुलंद हो जाए कि तुम्हारी आवाज भी टकराकर मेरे पास ना आ सके। आओ मेरे साथ। मुझे छू कर देखो हुमैरा, मेरे नजदीक आकर देखो, तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। नहीं नहीं, इंसान रूह को कभी नहीं छू सकता। तुम अब भी मुझे एक भयानक रूह समझती हो। तो लो ये चाकू, मेरे जिस्म के किसी हिस्से में चुभ होकर देखो, मेरे बहते हुए खून की सुर्खी तुम्हें यकीन दिला देगी कि मैं इंसान हूँ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तुम ये नहीं कर सकती तो देखो।
जो कुछ देखा था वो ख्वाब। और तुम इस ख्वाब को अपनी जिंदगी समझ बैठा? जिंदगी तो अब समझ में आई है। कितनी हसीन है ये जिंदगी, कितनी प्यारी है ये दुनिया। ऐसा लगता है जैसे जमाने भर की खुशियां समेट कर मेरे दामन में आ गई। कितना रंगीन हो गया है ये माहौल। अपनी महकी हुई जुल्फों में निशाने पे बिखेर दो, माहौल और भी रंगीन हो जाएगा। रात हो गई तो तुम्हारे चेहरे से कितनी चुराकर इस रात को दिन में बदल दूंगा। खुद पर बड़ा इत्मीनान है। खुद पे नहीं, तुम मेरा ईमान, मेरी जिंदगी हो मैं। तुम मेरे एहसास में इस तरह घुल मिल गई हो कि तुम्हारे बगैर मैं अपने आप को नामुकम्मल समझता हूँ। शाहिद, मेरे सीने पे सर रख दो, मेरे दिल में समा जाओ। मेरी आंखों में ये जाने जा, प्यार बन के उतर आओ। मेरे सीने पे सर रख दो, मेरे दिल में समा जाओ। दूर थे, कितने नजदीक रह के भी हम, जाने क्यों इस कदर दूर थे। दिल की दिल को खबर थी मगर फिर भी मिलने से मजबूर थे। हो गई दूर मजबूरियां, अब तो नजदीक आ जाओ। मेरे सीने पे सर रख दो, मेरे दिल में समा जाओ। मेरी आंखों में आ जाने जा, प्यार बन के आओ। मेरे सीने पे सर रख दो, मेरे दिल में समा जाओ। मिल गए जब गले से गले, हो गए दूर सारे गिले,
बेचैन किए हुए है। क्या बात है मेरा? आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ तो।